हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। क्यों भाई, सब लोग वर्गमूल घनमूल की पीडीएफ पा चुके हो ना। जो लोग भी ना पाए होंगे तो बात वही फिर से दोहराऊंगा कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बार बार आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक रहती है। बस एक बार आपको क्लिक करना, सीधे आप वहां पे पहुंच जाएंगे, पीडीएफ आपको मिलेगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें तुरंत सूचित करेंगे कमेंट के माध्यम से, या कोई आवश्यकता होगी तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये पीडीएफ हमने आप तक भेज दी है और आपने इसे देख लिया होगा। चूंकि अभी मैं आपको सारे बेसिक सिखा रहा हूं, इस नाते अभी हमने इसके क्वेश्चन आपको कराना शुरू नहीं किया है, तो पहले सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए जाएं, इसके बाद हम फिर आपको क्वेश्चन कराना शुरू कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं अपने क्लास की, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। और एक बात और, मजा तो आ रहा है सबको ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी प्रकार की। मेरी बात समझ में आ रही, बोलो मेरे भाई। तो अगर आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी, पिछली क्लास में हमने क्या सिखाया आपको कि स्क्वायर किसे कहते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, यानी वर्गमूल तथा घनमूल, जिसके अंदर अभी हम क्या सीख रहे हैं, स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, वो हमने सारी बात आपको बता रखी है। तो पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया था कि आप सबसे पहले स्क्वायर की डिफिनीशन जान पाए थे। इसके बाद हमने 1 से 10 तक का वर्ग सिखाया था, और उसके बाद उधर एक लाइन बनाकर हमने दिखाया था आपको वर्गमूल का इकाई अंक, यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट, बहुत काम का था। उसको आप लोग जरा ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद 0 इकाई अंक वाली संख्याओं का वर्ग, फिर 5 इकाई अंक वाली संख्याओं का वर्ग। आपको पता होगा, आपने कोशिश भी की होगी, आपके कमेंट भी हमें मिले हैं, आप कह रहे थे नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत तेजी से भी समझ में आया, आप कर भी पा रहे हो। आपको पता है ना कि आपके छोटे छोटे प्रयास आपके टफ सवालों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करा देंगे। अब आपको पता है वैकेंसी का सीजन आ ही रहा है, और वैकेंसीज आएंगी, आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना, धार बनाए रखनी है, उत्साह बनाए रखना, वो आप बिल्कुल क्लियर करिए। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग इस वक्त दूरी है, तभी मुझे बार बार कहना हो रहा है ये कि थोड़ी सा आप लोग जोश और उत्साह में लगे रहिए। तो डियर स्टूडेंट, अब आज की क्लास अब अपना क्या हो गया, 0 का हो गया, 1 से 10 तक का हो गया, 5 तक का हो गया। आज की अपनी जो क्लास बेस होगी, स्क्वायर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 बातों पर बेस होगा। एक तो हम आपको सारे परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्याओं का वर्ग निकालना सिखा देंगे। इसके बाद में आपको दशमलव संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाएंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले सेक्शन में हम वर्गमूल के बारे में बात करेंगे। फिलहाल चलिए आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बात बता दूं डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के जो आपके पास वर्ग निकालने बड़े बड़े हैं, आपको पता है कि आपको मैक्सिमम 40 तक की ही आवश्यकता है, बट हमने आपके लिए पूरे 99 तक की बात यहाँ पे कर दी कैसे निकालना है। और ये भी हमने आपको आश्वस्त किया कि चाहे 103, 105, 206 कुछ भी निकालना होगा, उसका थोड़ा फंडा चेंज होता है, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपको तैयार कितना रखना, मैक्सिमम 40 तक का ही तैयार रखना है। ऐसा मत करना केवल वर्गमूल निकालने में आपने महारत हासिल कर ली और बाकी चीज़ें छूट गई। तो मैं आपको कभी झूठे सपने नहीं दिखाता, फालतू फेंकना मेरी आदत भी नहीं रही शुरू से। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हमको जानते अच्छे से जानते होंगे, सिर्फ काम काम काम। मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ मैं योगदान दे सकता हूँ वो दे दूँ, क्योंकि कम से कम जिसका भी भला हो सकता है हमारा आपका जीवन आना यहाँ पे सफल हो जाए, इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। और जो कुछ कर रहा हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप इसको बेहतर समझ पा रहे हो, इस पर मेरी कोई छुपी भावना नहीं है। एक ही भावना है कि जो मेरे पास है मैं आप तक पहुँचा दूँ। शायद आप में से तमाम लोग सेलेक्ट होंगे और मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग अपने दिल की बात कर चुके, तो थोड़ा दिमाग की बात भी कर ली जाए। स्क्वायर, तो पहले मैं इतना आपको बेसिक सारी चीज़ें सिखा लेता हूं। और हाँ, आज थोड़ी मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक हम चाहे जितने आसान तरीके बता दें उसका कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता। तो इस नाते पहले तरीके आप सीख लो, फिर आप करोगे आगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, आज शॉर्टकट निकालने के इसके 2-2, 3-3 तरीके हैं, लेकिन मैं आप सबसे बार बार कहता हूं चाहे जितने तरीके पढ़ लो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीके से आप प्रतियोगी लाखों लोगों के बीच आपको खुद को साबित करना है। लोग कहते हैं अबे तेरी औकात क्या है, तो यहाँ हर आदमी दूसरे की औकात तो देखता है लेकिन अपनी खुद की औकात नहीं देखता। इसलिए डियर स्टूडेंट याद रहे, कंपटीशन की दुनिया में हमें अपनी औकात देखना है, यानी अपनी कैपेसिटी, वर्क कैपेसिटी, अपने माइंड की पावर, अपने समझने की क्षमता। इसके लिए याद रखिए कि आपके पास कई मेथड की आवश्यकता नहीं, आप उनको सीख लीजिए, कर लीजिए। अब भाई 2 तरह के लोग हैं, कुछ लोगों को फटाफट मेथड चाहिए होता है, रेडीमेड सब कुछ। और एक बात मेरी याद रखना कि जो लोग बहुत शॉर्टकट ढूंढते हैं जिंदगी में ज़्यादा दूर तक कभी नहीं चलते।
क्योंकि शॉर्टकट वही कर सकता है जिसने लॉन्ग कट यानी हार्ड वर्क किया हो, वही तो स्मार्ट वर्क का लाभ उठाएगा। और जो इमोशन स्टेट में है वो कुछ नहीं कर सकता। सो हमेशा एक्शन स्टेट में रहना होगा आपको। एक्शन का मतलब सिर्फ काम करना होगा। इसलिए मैं जो सबसे बेस्ट मेथड है, एक तरीका है, तो वो आपको सिखाते हुए यहाँ पे आगे लेके चलता हूँ। अब जरा एक सेकंड के लिए केवल मैं फालतू की बात कर देता हूँ। फालतू का तात्पर्य ये है कि अब जैसे बहुत इजी लगेगा कि भाई देखो 11 1 का वर्ग कर दो, अब ऐसे 11 है, ये तरीका मैं सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि बड़े नंबर पर जाकर आपको मुश्किल हो जाती है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेथड ऐसे अवेलेबल हो जाते हैं कि आपको 2 4 6 सवालों में फटाफट फटा लगता है हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। हमें तो हर सवाल पर लगाना है और एक ही मेथड से मैक्सिमम सवाल लगें वो सबसे बेस्ट होता है। तो ऐसे केस में मैं चर्चा तो एक की ही करूंगा, फिर भी थोड़ी सी बात कर लूं। अब जैसे 11 का स्क्वायर है तो नॉर्मली क्या करना है, 1 का स्क्वायर कर देना, 1 आएगा, 11 में 1 जोड़ दो 12, 121 आपका करेक्ट आंसर आएगा। बट जैसे जैसे बड़े नंबर ही होने लगेंगे, अब 12 है तो 2 का स्क्वायर 4 कर दो, 12 में 2 जोड़ दो 144 ले लो, आपका आंसर हो गया। 13 3 त्रिक 9 आप कर दोगे, 13 3 16 169 आंसर हो जाएगा। ये बहुत ईजी है, लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। सीधे मैं आपको इसका एक मेथड सिखाऊंगा, ये जो आपके पास लिखा है। या कई केसेस में आप देखिए, आपने कुछ बुक्सेज में पढ़ा भी होगा कि इस तरह होते कि नहीं 50 से कम नंबर है तो इस नियम का पालन करो, 100 से कम है तो इस नियम का पालन करो, 1000 से कम नंबर है तो इस नियम का 25 तो नियम ही जानेंगे। वैसे भी मैथ में रूल कहाँ कम है। इस नाते डियर स्टूडेंट, मैं जो बता रहा हूँ आपके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं कि 50 से कम 99 से कम, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही बात यहाँ बोर्ड पर लिखी है, यानी इकाई का वर्ग, स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस, फिर यहाँ लिखा है देखो दहाई गुणे इकाई गुणे घात, फिर दहाई का वर्ग। मैंने जिस रूल से लिखा कुछ छुपा नहीं, आपके सामने साफ साफ लिख दिया। 2 बार 3 बार आप दोहराइए और आराम से ये चीज़ आपकी आदत में शामिल हो जाएगी। पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने माइंड के अंदर हल करोगे। मेरा ये दावा और गारंटी दोनों है कि 2 सेकंड से सिवा अगर तीसरा लग जाए तो मुझे कह देना कि आपने क्या कहा था। बट आपको कोशिश करनी होगी, सिर्फ मैं समझा सकता हूँ, आपके बदले समझ नहीं सकता। तो मेरे भाई, मैं इसी नियम, तो सारे नियमों की बात को मैं छोड़कर सिर्फ एक रूल से सिखाता हूं, सारा आपका काम होता चला जाएगा और फिर इसी के बेस पर होमवर्क दे दूंगा। आप भी लगाना, एंजॉय करना, मोबाइल की गेम की तरह इसको लेकर के खेलना और आपका काम हो जाएगा। देखो, अब अगर मैं सिर्फ एक नियम की मैं बात करता हूं, तो अगर यहाँ पे 11 का स्क्वायर है, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, सबसे पहले इकाई का वर्ग। मेरे भाई सब लोग बताओ कि 11 में इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो सबसे पहले 1 का वर्ग, तो 1 का स्क्वायर बोलो क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर 1 का स्क्वायर 1 होगा मेरे भाई, तो फिर आपका रूल कहता है दहाई गुणे इकाई गुणे घात। बोलो दहाई कितना, आप जबरदस्ती लिखने मत जाना यार, इतना तो माइंड में कर ही सकते हो आप। 1 गुणे 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर दहाई का स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1, 121। बोलो आ गया, मजा आया, थोड़ा समझ में आया। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। 1 का वर्ग 1, 1 गुणे 2 मतलब 2, 1 का 1 आंसर। ये हर जगह एक ही रूल लगेगा। अगला देखो जरा मेरे साथ बोलना, 2 का 2 दूनी 4, फिर 1 गुणे 2, तो 1 गुणे 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1, 144 आपका आंसर हो गया। अब ऐसे ही आप चलिए 13 का स्क्वायर अगर लेना आपको, तो डियर स्टूडेंट बोलो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 1 का 1, लो 169 आपका आंसर हो गया। यहां से देखो बोलो 4 चौक 16 आ जाएगा। अब 4 चौक 16, 16 के 6, कैरी 1 होगा, तो कैरी क्या होता है ये तो आपको पता है ना, सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाया हूं, वैसे भी आप जानते हो। अब फिर क्या करोगे, 1 गुणे 4 गुणे 2, तो आपका रूल कहता है कि 1 × 4 × 2 करोगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि दहाई गुणे इकाई गुणे घात, 4 दूनी 8 और 1 कैरी आपका ये है, तो ये हो जाएगा 9। अब फिर क्या करना आपको, फिर आपको ये करना 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा 196। बोलो 14 का स्क्वायर तो यही होता है ना मेरे भाई। 15 का स्क्वायर इस नियम से लगाओगे तब भी लगेगा, लेकिन हम लोगों ने पिछली क्लास में चिल्ला चिल्ला के यही सीखा था कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हुआ तो हम किसी नियम का प्रयोग नहीं करेंगे, बोलेंगे सीधे 5 × 25, 1 है तो अगला नंबर बढ़ा दो, तो 1 दूनी 2, तो 15 का 225 होगा। इसके लिए किसी और नियम को जानने की आवश्यकता नहीं है।
अब जितने 5 वाले चलो उनको पहले फाइनली कर देता हूँ। 5 का ये हो गया, ऐसे यहाँ 25 आ गया। तो 25 आपको याद है ना कि 2 तियां 6, 5 पच्चे 25। इस नियम का प्रयोग इसके लिए बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसकी तुलना में तो बहुत ईजी था, लेकिन ये 5 वाले नंबर पर ही लागू होता। सो डियर स्टूडेंट ये हो गया। ऐसे ही 35 का एक बार बोल दो तो 3 चौक कितना आएगा, 12 आएगा, 5 पच्चे 25। ये रूल आपने पिछली क्लास में सीखा है, तो जिन भी मित्रों ने उसको नहीं देखा होगा इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ना गणित में एक सीक्वेंस है और इस क्लास को समझने के लिए पिछली क्लास को आपका पता होना बहुत ज़रूरी है, उसे आप देख लेना। अब आप चलिए बाकी जो नंबर बचे, तो यानी जीरो वाले जितने थे वो हमने इसलिए लिख दिया कि जीरो का क्या, पिछली क्लास में आपने सीख दिया 3 त्रिके 9, 4 चौक 16 या 2 दूनी 4, वो तो अपने आप हो गया। तो जीरो का आपका निपट गया, 5 का निपट गया। बाकी जो नंबर हैं सब पे एक ही नियम लगाते जाओ, आपका उत्तर आएगा। तो मेरे भाई आप जरा देखो, आपका 15 तक हो गया, 16 का। डियर स्टूडेंट बोलो 16 का सबसे पहले क्या करोगे, 16 के लिए सबसे पहले 6 छक 36 आ जाएगा आपका। बोलिए कैरी कितना होगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। फिर आपका रूल कहता है दहाई गुणे इकाई गुणे पावर, तो आपका 6 दूनी 12, 12 3 कितना हो जाएगा, 15 होगा। कैरी 1 होगा, 1 का वर्ग 1 में कैरी 1 जोड़ दो, 256 आपका आंसर हो गया। कोई डाउट किसी को? चलो ऐसे 17 का मैं माइंड में इसलिए करा रहा हूँ, बार बार बोर्ड पे लिखने की आदत अच्छी नहीं है, तो आप पहले डायरेक्टली करें। इतने सारे एग्जाम्पल वैसे भी आपको रट जाएगा बिल्कुल। अब मेरे साथ बोलो 7 सत्ते 49, तो 49 के 9 कैरी आपका 4 होगा। फिर दहाई गुणे इकाई गुणे घात, तो 7 दूनी 14, 14 4 18 कैरी 1 हो गया मेरे भाई। फिर दहाई का स्क्वायर, इसी नियम का मैं बार बार प्रयोग कर रहा हूं, आपका माइंड में अपने प्रयोग करना। 1 वर्ग 1 में 2 जोड़ दो, 17 का 289 लो, आपका आंसर हो गया। आप यहां से बता दो कितना करोगे, 8 अट्ठे बोलो 64, 64 के 4 कैरी कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यहां से 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़ दो तो 22 आता है, आपका कैरी 2 होगा। 1 का वर्ग 1 में 2 जोड़ दो, 324 आपका आंसर हो गया। ऐसे डियर स्टूडेंट 19 का है, तो बोलो 9 9 81, 81 के 1 कैरी कितना हो जाएगा, 8 होगा। फिर यहाँ से 1 गुणे 9 गुणे 2, तो 9 दूनी 18, 18 को 8 से ऐड कर दोगे तो 26, यानी आपका कैरी कितना हुआ, 2। 1 का स्क्वायर 1 में 2 जोड़ दो, 361 आपका आंसर हो गया भाई। 20 का 400 पता ही है। 21 का करो, बोलो 1 का क्या होगा स्क्वायर, 1, कोई कैरी नहीं। 1 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इस 2 का स्क्वायर 4, आपका आंसर हो गया 441। यहाँ पे चलो 22 का, सबसे पहले 2 का स्क्वायर इस 2 का करना मेरे भाई, तो बोलो 2 दूनी 4। फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी बोलो 8, इस 2 का स्क्वायर 4, लो आपका आंसर हो गया। यहाँ से मुझे बता दो सब लोग क्या करोगे, 3 त्रिके 9 हो जाएगा। फिर 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 के 2 बोलो कैरी 1 हो गया। फिर 2 दूनी 4 1 5, 529 आपका आंसर हो गया। 24 के बारे में चलो बात करते हैं, तो एक बार बोल दो 4 चौक कितना होगा, 16 कैरी 1 आ जाएगा। फिर 2 चौक 8 दूनी 16 1 17 कैरी 1 होगा। 2 दूनी 4 1 576 आपका करेक्ट आंसर हो गया मेरे भाई। ऐसे 26 का स्क्वायर देखो, अगर 26 का निकालना है तो एक बात हमें सब लोग बताइए, पहले 6 छक 36 कैरी बोलिए 3 हो गया मेरे भाई। फिर यहाँ पे 2 गुणे 6 गुणे 2, तो 2 छक 12, 12 दूनी 24, 24 में अगर आप 3 को जोड़ दो तो 27 हो जाएगा और आपके पास कैरी 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 676 आपका आंसर हो गया। ऐसे आप 27 का देखिएगा तो निश्चित तौर पे आपका आ जाएगा 7 सत्ते 49, 49 के 9 कैरी आपका 4 होगा। क्यों भाई, होगा ना। आप क्या करोगे, 2 गुणे 7 गुणे 2, तो 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, 28 में 4 जोड़ो 32, 32 के 2 कैरी आपका क्या होगा 3, और 2 दूनी 4 3 7 129, 27 का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही 28 का बोलो तो 8 अट्ठे 64, 64 के 4 कैरी 6 होगा। 2 अट्ठे 16 दूनी 32, 32 में 6 ऐड कर दो 38 कैरी आपका 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4 3 784 आपका आंसर हो गया।
29 का देखो तो बोलोगे 9 नवा 81, 81 के एक कैरी 8 और 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 को 8 से जोड़ो तो 36 8 44 यानी 44 होंगे, कैरी 4 आ गया। और 2 दूनी 4 4 841 आपका 29 का स्क्वायर। 3 त्रिके 9 से, ये तो आपको पता है, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। चलो 31 का देखो मेरे भाई, अगर 31 की बात करूंगा तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 निकालोगे, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब बोलो 3 त्रिके 9 तो 961 आपका आ गया। ऐसे ही 32 का बता दो, 2 दूनी 4 होगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 के 2, 12 के 2 कैरी 1, 3 त्रिके 9 1 10, 1024 आंसर हो गया। मेरे भाई इसका बताओ, 3 त्रिके 9, 3 गुणे 3 गुणे 2 तो 3 त्रिक 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा, कैरी 1, 3 त्रिके 9 और 1 10, 1089 आंसर आया। ऐसे ही अगर आप 33 के बाद 34 की बात करिएगा तो 34, ये 2 बार लिखा गया, कोई मतलब नहीं। 34 के बारे में बोलो तो अगर 34 बोलोगे तो 4 चौक आपका 16 हो जाएगा, तो 16 के यहाँ 6 लिख दीजिए। और फिर 3 चौक 12, चूंकि आपको पता है स्टेप आप यही करते हो कि 3 गुणे 4 गुणे 2 आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना भाई, 3 चौक 12 दूनी 24 और 6 ये कैरी वाला, तो 24 6 30, बिल्कुल ठीक है ना। 4 चौक 16 के 6 हो गया, कैरी आपका 1 है, सॉरी 1, तो 4 चौक 16 के 6 कैरी 1, फिर 3 गुणे 4 गुणे 2 तो 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 से कैरी 25, 25 के 5, फिर फाइनली कैरी कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अगर ये 2 आ गया तो 3 त्रिके 9 2 1156 आपका आंसर हो गया। अब आप 36 ऐसे देख लीजिएगा, 35 का आपका पहले से ही पता है, 5 5 25, 3 चौक 12 हो गया, बात खत्म। 6 छक 36 के 6 कैरी 3 होगा, 3 छक 18 दूनी 36, 36 में 3 जोड़ दो 39, तो कैरी आपके पास फिर से आ जाएगा 3। यहां से 3 त्रिके 9, 9 में 3 ऐड कर दो, 1296 आपका हो गया। मेरी बात तो समझ में आ रही सबके? जरा सा डाउट होगा तो लिखा है ना, यही मैं बार बार कर रहा हूं, अपने माइंड में प्रैक्टिस करते जाइएगा, कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। अब बता दो एक बार, 7 7 49, 49 के 9 कैरी कितना 4, 7 त्रिक 21 दूना 42, तो 7 त्रिक 21 दूना 42, 42 में 4 जोड़ो 46, 46 के 6 कैरी फिर 4 रहेगा, 3 त्रिक के 9 होगा, 9 में 4 ऐड कर दो तो 9 और 4 13 आ जाएगा, तो 1369 आपका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये 38 का स्क्वायर है, तो मुझे एक बात बता दो कि अगर स्क्वायर स्क्वायर लिखोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, 8 8 64, 64 के 4 कैरी आपका 6 होगा, फिर हो जाएगा 3 8 24 दूना 48, 48 में 6 जोड़ दो तो 48 और 6 54, 54 के 4, फिर से कैरी कितना होगा 5, 3 त्रिके 9, 9 5 14, तो 9 5 14 आपका आंसर हो गया। आप 39 को देखें तो आप लोग ये बोलोगे कि भाई ये 9 9 81 होगा, 81 के 1 लिखोगे, कैरी आपका 8 आएगा, फिर 3 9 27 और 27 दूना 54, 54 में अगर आप 8 को जोड़ दें तो 54 8 62, 62 के 2 और आपके पास कैरी कितना आएगा 6 आ जाएगा, 3 त्रिके 9, 9 में 6 ऐड कर दो तो 1521 आपका आंसर आ जाएगा, 40 का 1600 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है डियर स्टूडेंट्स? तो आपको हमने सबसे आसान तरीका एक ही रूल बार बार सिखाया। सबसे पहले जितने आपके रूल हैं ये इकाई का वर्ग किया आपने, फिर दहाई का, फिर इकाई गुणे दहाई गुणे इकाई गुणे घात किया, फिर दहाई का स्क्वायर किया, आपका आंसर हो गया। एक्चुअली बचपन से आप पढ़ के आए होंगे, ए स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक बी स्क्वायर, फटाफट आंसर हो जाएगा और आपके लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट ही होगा। किसी और रूल को जानने की आवश्यकता नहीं है। 99 तक का हर नंबर पर एक काम करेगा। इससे बड़ा जब होगा 103 106 तो थोड़ा 100 का मान की, जैसे 103 निकालना 106 निकालना है तो कुछ नहीं करना, 100 से कम 6 6 36 कर देंगे, फिर 6 में 6 12 जोड़ देंगे, हमारा सीधे आंसर आता चला जाएगा, उसकी आवश्यकता नहीं है।
सवालों के साथ जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम आपको सिखाते आगे बढ़ाएंगे। पहले आप यहाँ तक का काम कंप्लीट करिए, इस पर अपनी पकड़ बनाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ मैं बात करूँ आपसे, तो अभी आपका ये आगे जो हम अब आपको सिखाने चल रहे हैं, इसके बाद कुछ होमवर्क पहले आपको देंगे, फिर अभी दशमलव संख्याओं के बारे में भी अब आपको अभी सिखाएंगे कि दशमलव संख्याओं का कैसे आप निकालोगे। तो अगर मैं आज आपको होमवर्क दे दूं, बहुत दिनों से होमवर्क आपको मिला नहीं है, तो होमवर्क ज़्यादा तो देना नहीं है, बस आपको होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूँ 41 से 99 तक का। ज़्यादा तो नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं। कुछ मैं करता हूँ, कुछ आप करेंगे तब तो होगा काम। तो आप 41 से 99 तक का खुद से निकालिएगा, और जो नहीं आएगा मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊँगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो ये आपको होमवर्क देता हूँ, मेरी तरफ से 99 तक का कंप्लीट हुआ। अब डियर स्टूडेंट, आप लोग एक हेडिंग दे दें कि दशमलव संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। तो यहाँ पर हेडिंग लगाइएगा। कभी कभी इससे फ़ायदा, ये दशमलव संख्याओं का भी देखना कितना इजी है, तो इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे हेडिंग दे दो दशमलव। तो दशमलव संख्याओं का वर्ग, दशमलव संख्याओं का वर्ग। डियर स्टूडेंट, एक बात बता दूं कि कुछ मत करना, एक चीज बता देता हूं, वर्ग में राइट हैंड, वर्ग में दाहिने यानी दाएं से 2 स्थान पर दशमलव लगाएं। मैंने एक कॉन्सेप्ट लिख दिया है, एक पर एक फ्री ऑफर हो गया अब आपका, कि अगर आपका दशमलव तैयार, अगर आपका पूर्ण संख्याओं का वर्ग निकालने का मेथड आपको बिल्कुल क्लियर है, तो दशमलव संख्याओं का वर्ग आप फ्री में निकाल लोगे। कैसे फ्री में? अब जरा 1 मिनट मेरे साथ समझिए। वर्ग निकालना आपने सीख लिया, आपको कुछ नहीं, वर्ग निकालने का, यानी कोई भी दशमलव संख्या दे दी जाएगी तो आपका रूल तो वही रहेगा जो पहले से रहा है। बस एक काम करना है आपको कि जैसे 11 का वर्ग है तो 121 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एक बात बता दो कि कहीं ये 1.1 होता, तो डियर स्टूडेंट एक बात बताओ कि अगर ये 1.1 होता मेरे भाई, तो 1.1 का स्क्वायर है तो बराबर आप क्या लिखते? 11, और 11/10 का स्क्वायर। जरा बोलो सब लोग, तो 11 का फिर 121 होता, 10 का 100 हो जाता। अब इसे दशमलव में कन्वर्ट करते अगर आप, तो 1.21 बोलो, होता कि नहीं होता? होता ना? ठीक है, यही बात तो मैंने यहाँ लिख दी कि वर्ग में दाएं से 2 स्थान पर दशमलव, दाएं मतलब समझ रहे हो ना, राइट हैंड से, राइट हैंड ये मेरा, वही आपका भी होगा। तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि कुछ जैसे हम वर्ग निकालते हैं वैसे ही वर्ग लगाएंगे, निकालेंगे, बस दाहिने से 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही आपको काम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, 11 का हुआ वर्ग 121, तो 1.1 का वर्ग कोई पूछेगा तो 1.21। ऐसे ही अगर 12 का स्क्वायर वो कह रहा है तो 144, बट 1.2 का तो सीधे 1.44, सब पे 2 दशमलव लगा दो। अगर 1.3 की स्क्वायर तो 1.69, अगर 1.4 का स्क्वायर बताना तो 1.96, 1.5 तो 2.25, अगर वो 1.6 का स्क्वायर है तो 2.56, अगर 1.7 का होगा तो आपका हो जाएगा 2.89, 1.8 का स्क्वायर है तो 3.24, अगर आपके पास ये 19 का स्क्वायर है तो 3.61, अगर वो 2.0 का स्क्वायर है तो 4.00 मतलब 4 हो गया, अगर 21 का मतलब 2.1 का स्क्वायर है तो 4.41, 22 है तो 4.84, 23 है तो 5.29, 24 मेरे भाई तो 5.56, 25 का 2.5 है तो 6.25, 2.6 है तो 6.76, अगर वो 2.7 है तो 7.29, 2.8 का स्क्वायर है तो 7.84, 2.9 का है तो 8.41, 3.0 का है तो 9.00, अगर वो 3.1 का स्क्वायर पूछता है
तो 9.61। अगर वो 3.2 का पूछेगा तो आप कह दोगे कि 10.24। अगर वो 3.3 पूछेगा तो 10.89। यदि वो 3.4 पूछता है तो 11.56। 3.5 का है तो 12.25। 3.6 पूछता है तो 12.96। 3.7 है तो 13.69। 3.8 का है तो 14.44। अगर 3.9 है तो 15.21। यदि 40 का 4.0 है तो आपके पास हो जाएगा 16.00। ऐसे जो आप निकालोगे उसमें दशमलव लगा लीजिएगा, यानी इसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी एक बात दिमाग बैठा लेना, चूंकि आप दशमलव लेके बहुत परेशान होते हो, आगे चल करके इन्हीं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालने का बहुत ही प्यारा तरीका, बहुत आसान मेथड आपको सिखाने वाला हूं। बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी वर्गमूल 2 से 3 सेकंड में आप लोग सच में निकाल लोगे हंसते हंसते। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, दशमलव संख्याओं का निकाल दिया, ऐसे आप अन्य को भी निकाल लीजिएगा और अलग से इसके लिए कोई प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं। जो आप वर्ग निकालना दिमाग में बैठा लेना कि राइट हैंड से 2 अंक पर दशमलव हमें लगा देना है और हमारा काम हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, ये 2020 से 2020 है, तो आपका इसमें परीक्षाएं होंगी, सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग हो जाती है या 2021 में होगी, तो अर्थात में कैरवास कंपटीशन का लेवल हाई है, चीज़ें अलग हैं। सिर्फ आपको दशमलव संख्याएं निकालने को नहीं दी जाएंगी, कैलकुलेशन में कहीं आवश्यकता होगी सो आप सिर्फ वर्ग निकाल के 2 अंक पे दशमलव लगाने की अपनी बात ध्यान में रखे रहिएगा। इससे ज़्यादा इस पर कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये आज हमने वर्ग की क्लास यहाँ पे कंप्लीट कर ली है आपके लिए। अगली क्लास जब हम करेंगे तो आपको वर्गमूल निकालना 3 मेथड से सिखाएंगे कि आप गुणनखंड विधि से कैसे निकालोगे, फिर भाग विधि आपकी कैसे होगी, और मैं आपको अपना मेथड भी सिखाऊंगा कि एग्जामिनेशन मेथड कैसे निकलेगा, क्योंकि आपको पता है चीज़ें हमें तेज़ी के साथ कवर करनी होती हैं। तो वो सारी काम हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। और हाँ, तब तक मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ, आप पर भरोसा मुझे सदा रहा है। आपके भरोसे की बदौलत ही इस मार्केट में 18 सालों से हूँ, बिना अनावश्यक बातचीत करके। और आप सबके लिए मेरे लिए एक ही प्रसन्नता की बात, इन 18 वर्षों में कम से कम 20,000 मेरे चयनित छात्र हैं, उनमें से कई इस वक्त भी मेरे साथ जुड़े हैं। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ज्वाइन कर रखे हैं, पदों पर हैं वो, और फिर भी वो लगातार वीडियो को देखते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और बस आप लोग इसको देखते रहिए। और हाँ, एक काम बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, मिलता हूँ।